हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सिक्सटी क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, उम्दा होंगे। आपकी अच्छी से पढ़ाई चल रही होगी। और जो इस साल अब बोर्ड की परीक्षा बहुत नजदीक आ गए हैं। 24 फरवरी से आपका बोर्ड परीक्षा का आयोजन हो चुका है और आप अपने तैयारी कीजिए। आज हम लोग आगे वाले क्लास 10th के बच्चों का 25 से जो 26 में जो कक्षा 10 के छात्र हैं, परीक्षा देने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके लिए मैं आज YouTube के माध्यम से अपने क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाए जाएंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से थ्योरी को समझाया जाएगा। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ये पहला टॉपिक है, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? तो समतल पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन में उसमें हम बात करेंगे। पहला टॉपिक प्रकाश, लाइट। लाइट क्या होती है? प्रकाश क्या होती है? सीधे कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। किसी भी वस्तु को देखने में क्या करती है? सहायता करती है। देखिए कैसे सहायता करती है। मान लीजिए कि ये सूर्य है, ये सन है। जब यहां से जब कोई भी प्रकाश की किरण आती है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण आती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। और इस वस्तु पर टकरा करके और चलती है और व्यक्ति की आंखों पर ये पड़ती है। ये व्यक्ति है, व्यक्ति की आंखों पर पड़ती है। तो यह वस्तु के से प्रकाश टकरा करके व्यक्ति के आंख पर जाकर के पड़ती है और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है और इसी के कारण वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो उसी को ही कहा जाता है प्रकाश। लेकिन प्रकाश में क्या है? प्रकाश है क्या चीज, ये बात किया गया है। तो कहा जाता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या है? दृश्य सीमा के भीतर होती है। और तकनीकी या वैज्ञानिक संदर्भ में कहा गया है किसी भी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। किसी भी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का मूल कण फोटॉन होता है। प्रकाश का मूल कण क्या होता है? फोटॉन होता है। प्रकाश का मूल कण फोटॉन होता है, एकदम ध्यान से रखिएगा। अब प्रकाश का मूल कण क्या है? जब यहां से सूर्य की प्रकाश चलती है तो आप जैसे आप पढ़े हैं कि वायुमंडल, जैसे वायुमंडल पढ़े हैं आप, कहते हैं कि एक माध्यम, दो माध्यम, तीन माध्यम, चार माध्यम। कहते हैं कि ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल पढ़ते हैं। तो अब समताप मंडल में एक परत आ जाता है, ओजोन परत। और यहाँ पर आपके सभी क्या है? आपके छोटे छोटे क्षोभ मंडल में कण विद्यमान होते हैं। जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो चारों तरफ फैलाता है। क्या करता है? चारों तरफ फैलाता है। वही छोटे छोटे कण क्या होते हैं? फोटॉन होते हैं। और फोटॉन ही क्या है? प्रकाश का माध्यम होता है। क्या है? प्रकाश का माध्यम होता है। जिसके कारण वो फोटॉन गर्म होते हैं। जिसके कारण क्या होते हैं? फोटॉन गर्म होते हैं। और गर्म होने से प्रकाश क्या करते हैं? चारों तरफ फैला देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रकाश किसी भी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। किसी भी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश क्या है। जैसे सीधी भाषा में कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। जो क्या करती है? किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। और जो सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और वस्तु से टकरा करके जैसे ही वह परावर्तित होती है, जाती है व्यक्ति की आंखों पर, तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यानी कि वस्तु का जो चमकदार जो होता है तल, उससे प्रकाश क्या होती है? आंखों में संवेदनशील होकर के उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है, तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। उसे ही कहते हैं प्रकाश। अब देखिए प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? प्रकाश के स्रोत में आपको बात किया जाएगा यहां पर प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत
प्रकाश के स्रोत जो है दो होते हैं। क्या होते हैं? एक तो प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक स्रोत, और एक होता है कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम स्रोत। और इन्हीं प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत के आधार पर इनको बांटा गया है कितने प्रकार में? दो प्रकार में बांटा गया है। पहला हो जाएगा दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ये बांटा गया है। अब प्रकाश के स्रोत दो रूप में बांटा गया है। कौन कौन से? एक होता है आपका प्राकृतिक स्रोत और एक होता है कृत्रिम स्रोत। यानी कि प्राकृतिक रूप में कौन कौन सी वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं और कृत्रिम रूप में कौन कौन से वस्तुएं प्रकाश का स्रोत करती है। इन्हीं सभी के आधार पर ये बांटा गया है और इसी के आधार पर देखते हुए प्रकाश के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। देखिए प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आ जाएंगे? सूर्य आ जाएगा। प्राकृतिक स्रोत से देखेंगे तो आपका सूर्य आ जाएगा, तारे आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। फिर इसके बाद कृत्रिम स्रोत से देखेंगे तो आपका विद्युत बल्ब आ जाएगा, विद्युत बल्ब आ जाएगा, मोमबत्ती, मोमबत्ती, लालटेन आदि। ये सब वस्तुएं बहुत सी हैं जो व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई, वो भी क्या करती हैं? प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। उसको हम कहते हैं कृत्रिम स्रोत। और जो प्राकृतिक रूप से आपका सूर्य है, तारे हैं, ये सब क्या है? अपने आप जो है प्रकाश का उत्सर्जन करती है। और इन्हीं दोनों को मिलाकर के अब बताया गया है कि प्रकाश के स्रोत दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा हो जाएगा अदीप्त प्रकाश स्रोत। पहला हो जाएगा दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा हो जाएगा अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जैसे क्या हो जाएगा आपका? जैसे में एग्जाम्पल हो जाएगा इसका तारे हो जाएगा, ऐसे लिखेगा, सूर्य हो जाएगा, तारे हो जाएगा, जुगनू एक आता है, जानवर है। इसके बाद जो है आपका विद्युत बल्ब हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा आदि। ये सब क्या है? दोनों मिलाकर के, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत मिलाकर के ये हमारे दीप्त प्रकाश स्रोत का उत्सर्जन हुआ जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। तो क्या क्या हो गया? सूर्य हो गया, तारे, जुगनू, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन आदि। ये सब क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जैसे हो जाएगा इसका, जैसे में चंद्रमा हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा आदि हो जाएगा। ये सब क्या है? आपके अदीप्त प्रकाश स्रोत हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये हो जाएगा आपके प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत पर प्रकाश के स्रोत। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ेंगे, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण निम्नलिखित होते हैं। प्रकाश के प्रमुख गुण क्या है? निम्नलिखित होते हैं। प्रकाश के गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी यहाँ पर क्लास 10 में भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में भी इंपॉर्टेंट है और आगे जो है कंपटीशन भी पढ़ेंगे तो उसके लिए भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर
प्रकाश के गुण में कहा गया है कि प्रकाश का गुण, प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। प्रकाश के गुण निम्नलिखित है। पहला कहता है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश क्या है? अदृश्य होता है। हम प्रकाश को देख नहीं सकते हैं, अदृश्य होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। उसके उपस्थिति में क्या है? हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अगर प्रकाश की उपस्थिति नहीं रहता तो क्या हमें वस्तुएं दिखाई देती? नहीं दिखाई देती। जैसे अंधेरे में आप है तो किसी भी वस्तु को आपको देखना है तो क्या आपको वो वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देती है। उस वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? प्रकाश की जरूरत पड़ती है। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। फिर इसके बाद कहा गया है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है जैसे सूर्य से निकलती है वैसे ही हमारे पृथ्वी के तल पर आती है। वह आपकी सीधी रेखा में ही चलती है, वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलेगी। क्या करती है? सीधी रेखा में चलती है। फिर इसके बाद जो है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। फिर इसके बाद प्रकाश विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे पहले प्रकाश के माध्यम देखे थे तो अब देखिए निर्वात में और जल में। निर्वात में, जल में, इसके एक निर्वात में है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और जैसे जल में जाएंगे तो वैसे हमारी प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है। कितनी हो जाएगी? धीमी हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। फिर इसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अब इसी के आधार पर और भी हैं। जैसे कहा जाता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से चलती है और दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे कहा गया कि एक ये माध्यम है, एक माध्यम से चलती है प्रकाश की किरण और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब यानी क्या होती है? वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी कि अब कह दिया कि यह निर्वात का माध्यम है और यह क्या है? आपकी कोई जल है, कांच है, कुछ भी है, इसमें जो है अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाती है। प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम में चलती है, लेकिन प्रकाश जो है अपारदर्शी माध्यम में नहीं चलती है। यह जो है आपके प्रकाश के गुण है। प्रकाश के गुण है। प्रकाश जो है आपको बहुत स्थितियों के आधार पर यह बताता हुआ चलता है। आपने पढ़ा कि प्रकाश क्या है, फिर पढ़ा प्रकाश के स्रोत पढ़ा, फिर आप प्रकाश के गुण पढ़े। ये इतने टॉपिक है ये पहले टॉपिक का है। अब इसमें हम बात करेंगे और भी प्रकाश के माध्यम की बात करेंगे, प्रकाश किरण तथा अभिसारी पुंज की बात करेंगे, फिर प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।